हेलो क्लास 10th। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे मित्रता, जिसमें कुछ शेष बच गया है तो वो आज हम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण भी समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो विभिन्न प्रकृति के मनुष्य और में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीरे और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उदार स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रकट स्नेह था। उदार और उच्चारणश कर्ण और लोभी दुर्योधन स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों ही में खूब मित्रता थी। इसका मतलब ये है कि जो मित्रता है, जो व्यक्ति है वो एक समान नहीं हो सकता है, यानी कि अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति में भी आपस में बहुत गहरी मित्रता हो सकती है। जिस प्रकार आप राम और लक्ष्मण को ही ले लीजिए, राम कितने शांत और जो लक्ष्मण थे वो कितने उग्र स्वभाव के थे, जिस प्रकार तब भी उन दोनों में बहुत स्नेह था। उसी प्रकार दुर्योधन और कर्ण में भी अलग अलग समानता थी, अलग अलग स्वभाव के कारण भी कुछ समानता थी, तब भी उन दोनों में मित्रता थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विदार अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देख। मतलब ये आवश्यक, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव के जो व्यक्ति हो उनमें ही मित्रता हो, क्योंकि समाज में सब एक दूसरे की भिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। सब में गुण एक समान नहीं होते हैं, चाहे कोई भी हो, जैसे मित्र जैसे गुण हो। चिंतनशील व्यक्ति प्रफुल्लित वालों को ढूंढता है, जो निर्बल होता है वो बलि को, और जो धीर उत्साही को। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त भी किसी भी उपाय के लिए चाणक्य का मुंह देखता था, यानी कि उनसे परामर्श लेता था। नीति विराट, यहाँ तक कि अकबर भी अपना मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखते थे, यानी कि बीरबल की सहायता लेते थे। नेक्स्ट पैरा है। उच्च और महान कार्य इस प्रकार सहायता देता मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की समर्थता से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए जिसमें हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उन पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल पुरुषास्त्री हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उसको भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उसमें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। उच्च और महान कार्य करने में इस प्रकार की सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस देना, किसी का समर्थन करना, ये सब मित्रता के अंतर्गत आता है। जो दृढ़ चित्त और सत्य काम संकल्प का हो मित्र, ऐसे मित्र हमें ढूंढना चाहिए जो हमेशा हमारा आत्मबल बढ़ाए, हमारा साहस बढ़ाए, और जो मित्र हो हमारा प्रतिष्ठित शुद्ध हृदय का हो, मृदु और पुरुषास्त्र हो, शिष्ट और सत्यशिष्ट हो, यानी कि हम उसे अपने को उसके भरोसे छोड़ सकें कि वह हमें कभी धोखा ना दे।
लास्ट पैरा में हम क्षमा कीजिए, अभी एक पैरा शायद छूट गया है हमारा। उनके लिए फूल पत्तियों का भी कोई सौंदर्य नहीं, झरने के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अंततः सागर तरंगों की गंभीर आभास नहीं, इसे भाग्य के सच्चे प्रयत्न पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उन्हें भाग्य की सच्ची प्रीति और सुख में कोमल हृदय में शांति नहीं, जिसकी आत्मा अपने इंद्र विषयों को ही लिप्त है, इसका हृदय निश्चित कुशित विचारों को कुलुषित है। ऐसे नाशुमुखों प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाए। ऐसे ही प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। यानी कि मित्र के लिए पुष्प पत्तियों से कोई सौंदर्य नहीं होता है, ना ही झरनों की कलकल में मधुरता में कोई संगीत होता है, ना ही कोई तरंगों में कोई रहस्यों का आभास नहीं होता। नेक्स्ट है कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्गति का ही नाश नहीं होता, बल्कि बुद्धि का विषय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उससे अपने पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाता है तो यह उसका नाश ही होगा, यानी कि उसकी बुद्धि का नष्ट होगा। और कोई भी युवा पुरुष अगर बुरी संगति में हो तो उसके पैर निरंतरता अवनति की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और अगर उसकी मित्रता अच्छी होगी तो वह हमेशा उन्नति की ओर ही जाएगा। यह आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थोड़ा सा शेष हमारा जो पाठ है वो रह गया है, वो हम आगे करेंगे। आपको गृह कार्य में ये करना है कि जो भी आज हम पढ़ चुके हैं वो सभी गद्य का हिंदी में जो व्याख्या है वो करनी है। धन्यवाद।